दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं 4 नंबर के जो मूलांक के लोग हैं और 8 नंबर के मूलांक के लोग हैं। 4 नंबर यानी कि राहु और 8 नंबर शनि। ये क्वेरी ये है कि क्या उनको इस साल उनका अच्छा, 8 नंबर के लिए मैंने अच्छा बताया है, 4 नंबर के लिए काफ़ी ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन 10 में से 6 मार्क्स वाला है, उसका 60% का है। उनका पूछना ये है कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका जवाब मैंने, अगर आप उन नंबर्स को देखो तो वहाँ भी थोड़ा सा ब्रीफ में दे दिया था। मैंने 4 नंबर के बारे में बताया था, यानी कि जो 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को पैदा हुए किसी महीने की, 4th, 13th, 22nd और 31st ऑफ एनी मंथ, एंड ऑल्सो 8 नंबर, 8, 17 एंड 26th ऑफ एनी मंथ, दोज हु आर बॉर्न। मैंने एक चीज़ बड़ी क्लियर कही थी कि राहु कभी कभी स्पेकुलेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन शनि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता जो 8 नंबर का। तो पहले 4 नंबर की बात कर ली जाए। तो क्या 4 नंबर को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए 2022 में? क्योंकि राहु का वीनस जो है, शुक्र जिसका ये साल है, दोस्त है। यहां पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। अगर आप डेली स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी में हैं और आप शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं तो भूल जाइए, प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर या कुछ जो रिलायबल फंड्स होते हैं, इक्विटीज़ होती हैं, तो आप कीजिएगा, जिसका फ़ायदा आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल या उसके बाद भी आपको मिले लंबे टर्म में जाके, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस साल शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं तो शायद आप नुकसान खा जाएंगे और बाद में फिर साल के अंत में मुझे याद करेंगे, नहीं मुझे नुकसान हो गया, या अगर जो फ़ायदा होना चाहिए था वो भी मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैं गलत रास्ते पर चला गया। तो 4 नंबर की एडवाइस यही कि अगर आप रिलायबल स्टॉक्स में जाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। 8 नंबर की जहाँ तक बात है, शनि दरअसल बहुत धीरे चलने वाला प्लैनेट है। शनि बिल्कुल भी स्पेकुलेशन को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन शनि उन चीज़ों को स्टॉक में सपोर्ट करता है जो बहुत लंबे टर्म में जाके आपको रिटर्न्स अच्छे, सस्टेनेबल और रिलायबल दे सकते हैं। इनमें कुछ ब्लू चिप्स जो स्टॉक्स हैं वो भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। उसे आप चेक करके दे सकते हैं अपने वेल्थ मैनेजर के थ्रू या स्टॉक मार्केट के जो मैनेजर के लंबी दूरी के, यानी कि 1 साल, 3 साल, 5 साल में हमें कहाँ से रिटर्न मिल सकते हैं, या फिर हमें वो रिटर्न ख़ास तौर से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में या पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स के अंदर या कुछ ऐसे फंड के द्वारा जिसके अंदर हमें लंबे टाइम तक अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसमें फ़ायदा मिल सकता है। शनि के जो मूलांक के लोग हैं जिनका बर्थ नंबर शनि का है, यानी कि 8 नंबर, 17 नंबर और 26, जो 8, 17 और 26 को पैदा हुआ किसी महीने में, वो जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। पर एक बात और है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा ज्ञान है और अगर अपना चार्ट देखते हैं अगर आप, तो उसमें जो 5वां घर होता है, जी हाँ, 5th हाउस, अगर 5th हाउस आपको फेवरेबल बहुत है और बहुत अच्छा फेवरेबल है तो आप छोटी मात्रा में फिर शॉर्ट टर्म में भी जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैच है कि लोगों का जो 5th हाउस है क्या वो सपोर्ट करता है क्या, इसके लिए आपको उसको 5th हाउस को यानी कि हॉरोस्कोप को चेक करवाने की ज़रूरत होती है। तो अगर 5th हाउस सपोर्ट करता है, 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर अच्छी छाया है और ट्रांजिट में उसके ऊपर अच्छी छाया पड़ रही है प्लैनेट्स की, और
ये साल 6 नंबर वीनस का साल है, तो फिर आप कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर, चुने हुए उसके अंदर आप शॉर्ट टर्म में भी जा सकते हैं, जहां आपको 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में भी कुछ बेनिफिट्स मिल जाएगा। और एक बात पक्की है कि वो बेनिफिट जो होगा बैंक में मिलते हुए फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से ज़्यादा अच्छा होगा। तो 2 एडवाइस मेरे शनि के जातकों को है। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, गेन हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में अपने हॉरोस्कोप को चेक करवा लीजिएगा और देखिए अगर 5th हाउस आपको सपोर्ट करता है या 5th हाउस के ऊपर बहुत सुंदर छाया पड़ रही हैं और उसमें वो प्लैनेट्स जो कि स्पेकुलेशन को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के अंदर भी पैसे कमा सकते हैं 2022 में। मैं 2023 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, इस साल की बात कर रहा हूँ। बस इतना ध्यान में रखिएगा। और 4 नंबर जिनका मैंने पहले एडवाइस दिया है कि वो शॉर्ट टर्म में ना जाएं, लॉन्ग टर्म में जाएं, उनको फ़ायदा होगा। शॉर्ट टर्म में जाओगे तो एक दिन तो जीत जाओगे, अगले दिन हार जाओगे, तीसरे दिन जीतोगे, चौथे दिन हार जाओगे, 5वें दिन जीतोगे, 6ठे दिन जीतोगे, 7वें दिन पूरा हार जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको फ्लक्चुएशन की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा और अंत में फिर निराशा हाथ लगेगी। थोड़ा सा गेन हो सकता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद इतना सा गेन नहीं, ये थोड़ा वायबल प्रोपोजिशन नहीं हुआ है। इसलिए लॉन्ग टर्म में 4 नंबर के लोग इन्वेस्ट करें और 8 नंबर लॉन्ग टर्म में भी करें जो ब्लू चिप्स टाइप के होते हैं, और शॉर्ट टर्म में वो करें जिनको एस्ट्रोलॉजी के अंदर सपोर्ट मिलती है, यानी कि 5वें घर से। तो ये था मेरी ओर से आपके लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए 4 नंबर 8 नंबर के लिए एडवाइस। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और साथ में हाँ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा हमारे कार्यक्रमों को। धन्यवाद आपका। जल्दी मिलेंगे एक और उपयोगी एपिसोड के साथ आपके लिए। शुक्रिया।